नमस्कार, मैं रिजवान खान। दोस्तों, मैं एक ऐसे नाम के बारे में बात करूंगा जो इस समय सुर्खियों में है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भोपाल के अंदर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रानी कमलापति का। दोस्तों, रानी कमलापति एक गोंड की रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। रानी कमलापति को कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और वो गौड़ वंश के अंतिम रानी थी। रानी कमलापति का महल आज भी भोपाल के अंदर मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। कमलापति एक गोंड रानी थी। रानी कमलापति ने गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ विवाह किया था। रानी कमलापति गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत थी। भोपाल में आज भी रानी कमलापति का महल एवं पार्क शहर का एक प्रमुख स्थल है। 1700 ईस्वी के समय से उस समय भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ नाम की एक जगह हुआ करती थी। इस रियासत के राजा का नाम निजाम शाह था। वर्तमान समय में जो भोपाल है वो उस समय का सबसे छोटा सा गांव हुआ करता था। यह गांव निजाम शाह के साम्राज्य के अंदर आता था। निजाम शाह एक गोंड राजा थे और उनकी 7 पत्नियां थी। निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम कमलापति था। कहा जाता है कि निजाम शाह को रानी कमलापति सबसे अधिक प्रिय थी। रानी कमलापति बेहद खूबसूरत थी। निजाम शाह का एक भतीजा था जिसका नाम आलम शाह था। आलम शाह को अपने चाचा निजाम शाह से काफी ईर्ष्या थी। इसके 3 कारण थे: राज्य, संपत्ति और कमलापति। कहा जाता है कि आलम शाह अपनी चाची कमलापति की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उन्हें अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने अपनी चाची के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन रानी कमलापति ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया। वह खाना खाकर निजाम शाह का निधन हो गया। इसके बाद आलम शाह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ निजाम शाह के निधन के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ गिन्नौरगढ़ से आकर भोपाल के रानी कमलापति महल में रहने लगी। कहा जाता है कि इस दौरान आलम शाह ने रानी कमलापति पर शादी करने के लिए दबाव भी बनाया था, लेकिन रानी कमलापति ने इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद रानी कमलापति हर हाल में अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन पैसे और फौज की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद इस मामले में रानी कमलापति ने मोहम्मद खान से मदद मांगी। देखिए रिपोर्ट। रानी कमलापति हर हाल में अपने पति निजाम शाह की हत्या का बदला लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसे की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में रानी कमलापति ने निर्णय लिया कि वह इस मामले में मोहम्मद खान से मदद मांगेंगी। मोहम्मद खान का उस समय जगदीशपुर पर शासन था। कहा जाता है कि मोहम्मद खान किसी समय भोपाल के बड़े तालाब पर मछलियों का शिकार करने के लिए आता था। जब रानी कमलापति को यह बात पता चली तो उन्होंने आदेश दिया कि अगली बार मोहम्मद खान मछलियों का शिकार करने के लिए आए तो उसे उनके सामने पेश किया जाए। कुछ दिनों बाद मोहम्मद खान जब वापस मछलियों का शिकार करने के लिए आया तो उन्हें रानी कमलापति के सामने पेश होने के लिए कहा गया। इस दौरान रानी कमलापति मोहम्मद खान की व्यक्तित्व और शान शौकत से काफी प्रभावित हुई थी। ऐसे में रानी कमलापति ने मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कहा। इसके बदले में रानी कमलापति ने मोहम्मद खान को 1 लाख रुपये देने का वादा किया। इसके बाद मोहम्मद खान ने बाड़ी के राजा पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस काम से रानी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके पास मोहम्मद खान को देने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में रानी कमलापति ने मोहम्मद को भोपाल का एक हिस्सा दे दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद खान रानी की खूबसूरती से प्रभावित होकर रानी के सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। देखिए रिपोर्ट। रानी कमलापति मोहम्मद खान को अपना भाई मानती थी और मुसीबत के समय में भाई होने के नाते मोहम्मद खान से मदद मांगी थी। मोहम्मद खान ने भी रानी कमलापति को बहन मानते हुए उनकी मदद की थी और उनके भतीजे को युद्ध में मार गिराया था। इससे खुश होकर रानी कमलापति ने तोहफे के रूप में मोहम्मद खान को भोपाल का एक हिस्सा दे दिया था। इसके बाद जब तक रानी कमलापति जीवित रही, मोहम्मद खान की हिफाजत में रही। रानी कमलापति की प्राकृतिक मौत के बाद मोहम्मद खान ने उस इलाके को भी अपने अधीन ले लिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रानी कमलापति मोहम्मद खान को
अपना भाई मानती थी, उस नाते मोहम्मद खान ने अपने भाई का फर्ज भी निभाया था। देखिए रिपोर्ट। मोहम्मद खान ने इसके बाद रानी कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी कमलापति ने इनकार कर दिया। लेकिन मोहम्मद खान किसी भी तरह से रानी कमलापति को पाना चाहता था। इस बीच मोहम्मद खान और रानी कमलापति बेटे नवल शाह के बीच युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में 16 वर्षीय नवल शाह का निधन हो गया। इस युद्ध के दौरान घाटी में इतना खून बहा कि वह पूरी तरह से लाल हो गई। आज उसी जगह को लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भोपाल पर मोहम्मद खान का एकाधिकार हो गया। वही दूसरी तरफ मोहम्मद खान से बचने के लिए रानी कमलापति ने अपने महल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।